आप यकीन जानिए, खुदा की कसम, यहाँ आके बड़ी हैरानगी हुई। ये वहां पर हमने अभी उसके ऊपर शापर रखा हुआ है, भी सही सालिम मौजूद है, कफन भी सही सालिम मौजूद है, और इसके अंदर से उठने वाली खुशबू इस पूरे कब्रिस्तान को मुअत्तर कर रही है। मौत उसकी अच्छी जिसका खात्मा ईमान पे हो जाए, मरते वक़्त कलमा नसीब हो। कब्र उसकी अच्छी जो जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाए। आज मैं आप हजरात के सामने एक वीडियो रखने वाला हूँ। ये वीडियो हमारे अपने ही इलाके की है और हमारे अपने एक अजीज़ आलिम दीन मुफ्ती साहब ने बनाई है। दरिया खान में तकरीबन 14 घंटे बारिश होती रही, उसकी वजह से कब्रिस्तान में कुछ कब्रें बैठ गईं। ये मुफ्ती साहब अपने मदरसा के असाज़ा के साथ, मोहतमीम के साथ, तलबा के साथ कब्रिस्तान में पहुँचे। वहाँ जाके एक कब्र देखी जो बैठ चुकी थी। उसके अंदर क्या मनाजिर थे, वहाँ से उन्हें क्या सबक मिला, वो आप इस वीडियो में देखेंगे। ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इस वीडियो में हमारे लिए भी एक पैगाम है और उन लोगों के लिए एक मैसेज है, एक फिक्र है। जो लोग ये कहते हैं इस कब्र में कुछ होता ही नहीं है, सवाब व अजाब इस कब्र में नहीं होता, कोई और आसमानों पे कब्र है, वहाँ सवाब और अजाब होता है, इस कब्र में कुछ नहीं होता, उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि उनका अकीदा, उनका नजरिया कहाँ खड़ा है। ये वीडियो आप मुकम्मल देखें। हमारे ही इलाके, हमारी तहसील दरिया खान की ये वीडियो है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम शहर दरिया खान के कब्रिस्तान के अंदर वाक़े हैं। हमने सुबह इदारे के अंदर मशवरा किया, अपने मदरसे के मुफ्ती साहब मौलाना मंजूर उकाशा साहब से दरखास्त की कि आज हम तालीमी सिलसिला मौकूफ करते हैं सिर्फ उन लोगों के लिए कि हमारे प्यारे शहर के जितने अहबाब कब्रिस्तान के अंदर हैं उनकी कब्रों को दुरुस्त करें। इस वक्त पूरे कब्रिस्तान के अंदर हमारे तलबा मौजूद हैं, कब्रों को दुरुस्त कर रहे हैं। हम अभी कब्रिस्तान के अंदर पहुंचे तो ये कब्र जिसके पास मैं खड़ा हूँ, आप यकीन जानिए, खुदा की कसम, यहाँ आके बड़ी हैरानगी हुई और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो अहादीसे मुबारका के अल्फाज हमारे दिमाग के अंदर गूंज उठे। मेरे आका ने फरमाया ना, अल कब्रु रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, कब्र जो है या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या फिर जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह बता रही है कि हमने दुनिया के अंदर अपनी कब्र की तैयारी करनी है, और उन लोगों को भी बता रही है जो ये मानते हैं कि कब्र के अंदर तो अजाब ही नहीं है, कब्र का तो सवाब ही नहीं है, इस कब्र का कोई ताल्लुक नहीं है। आप देखिए, मेरी मालूमात के मुताबिक ये 2017 के अंदर इस औरत का इंतकाल हुआ और इंतकाल के बाद आज ये कब्र बारिश की वजह से बैठ गई है, और बैठने के बाद ये वहां पर हमने अभी कब्र के ऊपर जो जगह है उसके ऊपर शापर रखा हुआ है। आप यकीन करें, शापर हटाने की देर है, अंदर से जिस्म भी सही सालिम मौजूद है, कफन भी सही सालिम मौजूद है, और इसके अंदर से उठने वाली खुशबू इस पूरे कब्रिस्तान को मुअत्तर कर रही है। यही नहीं, इसके 2 कब्रों के बाद वो सामने जो कब्र है तैयार की जा रही है, वो सारी कब्र बारिश की वजह से बैठ गई। इसी खातून की बेटी की वो कब्र है, वो आलमा है और ये आलमा की माँ है। कहने वाले कह रहे हैं ये वो औरत है जिसने अपनी जिंदगी का ये अज़्म किया था कि मैं अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजूंगी, अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान करूंगी, नबी का फरमान उनके सीने के अंदर महफूज करूंगी। रब्बे काबा की कसम, मेरे अल्लाह ने हमें अपनी आंखों से दिखा दिया, जो मेरे दीन के लिए अपनी औलाद को भेजते हैं, जो मेरे नबी के फरमान के लिए अपनी औलाद को भेजते हैं, मैं उसकी कब्र को भी खुशबू से मुअत्तर कर देता हूँ। पूरा शहर दरिया खान, कोई भी अभी अगर इस खुशबू को सूंघना चाहता हो, सिर्फ सूंघने के लिए कब्रिस्तान में आ सकते हैं। यहाँ सफदर आसिम साहब मौजूद है, हमारे मदरसे के असातिज़ा मौजूद है, मदरसे के तलबा मौजूद है, सब के सब बेलौस खिदमत कर रहे हैं, और आपसे भी यही दरखास्त करते हैं, आइए अपनी जिंदगी के मसरूफ लम्हात के अंदर से शहर खामोशा, जहां कल मेरा अल्लाह मुझे और आपको आने की तौफीक दे दे, ये भी बड़ी खुशकिस्मती की बात है जिसको ये कब्र मुयस्सर आ जाए, वरना कोई पता नहीं है हमारी मौत कहाँ पे आती है, ये बदन कहाँ पे जाता है। जिसको ये कब्र मिल गई वो भी बड़ा खुशकिस्मत है। इस कब्र वाले का ये अंजाम, कब्र वाली की नेकी और उसका बदन देखिए, मेरे अल्लाह की कुदरत पर यकीन मजीद बढ़ेगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने आने वाली जिंदगी की तैयारी करने की तौफीक। तो जी मोहतरम, आपने ये वीडियो देख लिया। इस वीडियो के अंदर यकीनन हमें फिक्र दिलाई गई है कि हमने भी इस कब्र में जाना है। कब्र में जाने से पहले इसकी तैयारी कर लें, ऐसे आमाल करें ताकि हमारी कब्र भी इसी तरह खुशबू से मुअत्तर हो जाए, इसी तरह हमारा जिस्म भी कीड़े मकोड़े बिच्छू सांप ना खाएं। हम में से हर एक चाहता है कि हमारी कब्र पुरसकून बने, तो दुनिया में रहते हुए ऐसे आमाल करें जो आमाल वहां कब्र में काम आने वाले हैं, वो आमाल जो उस कब्र को रोशन करने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें हक सच समझते हुए सही दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की
तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।